हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 9th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 8 लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए। ये वो सारे टॉपिक है जो हमने डिटेल में पिछले 8 लेक्चर वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। मैंने मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मार्केटेड, मार्केट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे डिफरेंट मार्केट इंटरलिंक होते हैं, मार्केटिंग का ओरिएंटेशन या कह लीजिए मार्केटिंग की फिलॉसफी। 5 फिलॉसफीज होती हैं: प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है। इसमें 4 इसके कंपोनेंट होते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा। फिर मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे नीड, वांट, डिमांड, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग चैनल। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस ये भी हमने पढ़ा। एंड लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर बेसिकली इसको इंपैक्ट डालते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं। ठीक है, बेसिकली 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, वो भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वही इस समय हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को तो 3 फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। कौन कौन से? कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था कि जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, ठीक है, कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है तो वो जो डिसीजन है वो बहुत सारे, कह लीजिए बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो उसमें से एक फैक्टर क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस प्लस कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कंज्यूमर का जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्लस कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो भी कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन, बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। राइट। अब कौन से साइकोलॉजिकल प्रोसेस? तो ये 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये 4 कह लीजिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं। ठीक, जिसमें हम मोटिवेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, परसेप्शन पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये 2 और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग से। आज हमें लर्निंग से पढ़ना है। ठीक है, लर्निंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? लर्निंग मतलब होता है सीखना। ठीक है, वैसे अगर लर्निंग को और बहुत डिटेल में पढ़ना है, लर्निंग की थ्योरीज वगैरह पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो सब्जेक्ट है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। वहां पे मैंने लर्निंग पे डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो और डिटेल में पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जितना लर्निंग का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो लर्निंग सबसे पहले होता क्या है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग को हिंदी में कहते हैं, लर्निंग मतलब सीखना। ठीक, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से चीजें सीखते हैं एंड उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आता है ना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यानी हमने सीखा है। कहां से सीखा है? हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है या हमने अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखी हैं और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, दैट इज लर्निंग। यानी हम सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन नॉलेज एंड बिहेवियर। हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें जो परमानेंट चेंज आता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी हमें जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे क्या होता है? हमारा बिहेवियर, हमारी नॉलेज, जो नॉलेज में जो चेंज आता है ना, इसी को कहा जाता है लर्निंग। एंड लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, और लर्निंग का मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में जरा इसको मैं समझाती हूँ। तो लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है? कंज्यूमर चेंज देयर बिहेवियर आफ्टर दे गेन सम इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस। अब लर्निंग मार्केटिंग से कैसे रिलेटेड है, कंज्यूमर से कैसे रिलेटेड है, कंज्यूमर कैसे लर्न करता है, जरा ये समझते हैं। तो लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। एंड कंज्यूमर कैसे लर्न कर रहा होता है? कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता है। कंज्यूमर को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उससे लर्न कर रहा होता है एंड उसके बेसिस पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो रहा होता है। कंज्यूमर ने अगर कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है और कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है,
ठीक है। तो क्या होगा, उसका बिहेवियर हमारे प्रोडक्ट की तरफ, मतलब उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को फेवर करेगा, हमारा प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर ने लर्न किया है, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हुआ है आफ्टर ही गेन द इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस। उसने जब हमारा प्रोडक्ट यूज करके जब एक्सपीरियंस किया, या हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद उसका जो बिहेवियर में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यही लर्निंग है। एंड यही कारण है कि हमें सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा या जैसे भी हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, और अगर हमारा एक्सपीरियंस खराब रहता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, तो क्या हम फिर से जाके अगले महीने क्या फिर से वही प्रोडक्ट ले आते हैं? नहीं, नहीं लाते ना। क्यों? क्योंकि हमने लर्न कर लिया, हमने सीख लिया कि ये प्रोडक्ट खराब है, हमें सूट नहीं कर रहा है, तो हम अगले महीने अब उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग। कंज्यूमर सीख रहा होता है एंड उसके बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे सीखता है, एंड उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एंड इसी के कारण, ये लर्निंग के ही कारण होता है कि वी डोंट बाय अ बैड प्रोडक्ट ट्वाइस। हम कोई खराब प्रोडक्ट दो बार नहीं खरीदते, हम पहली बार खरीदते हैं और हम लर्न करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से उस प्रोडक्ट को यूज करके समझ जाते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही है कि नहीं है, और अगर नहीं सही है वी डोंट बाय इट अगेन, हम दोबारा नहीं खरीदते हैं। एंड लर्निंग केवल इस बात पे भी इफेक्ट नहीं डालता कि व्हाट यू बाय, हम क्या खरीद रहे हैं, केवल इसी बात पे इंपैक्ट नहीं डालता है, ये इस बात पे भी इंपैक्ट डालता है कि हाउ यू शॉप, यानी हम कैसे वो सामान खरीद रहे हैं, इस पे भी लर्निंग का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक। एंड जो मार्केटर होता है, जो कंपनी होती है, यानी कंपनी क्या कोशिश करती है, कंपनी कोशिश करती है कि जो अपने कंज्यूमर है उनको लर्न कराए अबाउट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनीज जो होती है उनकी कोशिश होती है कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कंपनी के जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो सर्विसेज हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे, इनके बारे में लर्न कराए अबाउट टू द कस्टमर, कस्टमर को बताए। ठीक है, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, लोग एक्सपीरियंस करेंगे, तभी तो उस प्रोडक्ट को आगे खरीदेंगे। तो वही मैं लिखा है, कंपनी ट्राई टू गेट कस्टमर लर्न अबाउट देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट वेज, यानी कंपनी कोशिश करती है कि जो कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर जाने अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो कार डीलरशिप वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टेस्ट ड्राइव वगैरह ऑफर करते हैं ताकि लोग एक्सपीरियंस करें, कार ड्राइव को एक्सपीरियंस करें, एंड उसके बेसिस पे वो फिर अपना बाइंग डिसीजन ले। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के डॉक्टर्स के पास क्या फ्री सैंपल्स मतलब रखवाती है ना। कंपनी के जो ब्रोशर्स हैं, कंपनी की जो होर्डिंग है, वो डॉक्टर्स के ऑफिस में या क्लिनिक पे लगवाई जाती है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको पता चले कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन मिले, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाए। ठीक है, बहुत सारी कंपनी फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जब मैकडोनल्ड को कॉफी की क्या लीजिए न्यू कॉफी का प्रोडक्ट लॉन्च करना था, तो उसने अपने कस्टमर को फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए थे कॉफी के। तो वो क्यों किए थे? ताकि जो कस्टमर है उन्हें नॉलेज हो, मतलब उन्हें वो एक्सपीरियंस कर सके उस चीज को, ठीक है, उसका तजुर्बा ले सके और उसके बेसिस पे अपना बाइंग डिसीजन ले सकें। तो दिस इज लर्निंग, यही लर्निंग है, एंड इट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। लर्निंग जो है इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, समझता है, एंड उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक और देती हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने किसी एक्स कंपनी का कंप्यूटर खरीदा, ठीक, अब वो कंप्यूटर बढ़िया निकला, अच्छा चल रहा है, ठीक, तो क्या है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक, आगे सपोज करिए मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, अब मुझे किसी प्रिंटर खरीदने की जरूरत है, या मुझे पेन ड्राइव खरीदनी है, या इसी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज मतलब खरीदनी है लैपटॉप से रिलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि मैंने उस एक्स कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा था और बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया सर्विस है, ठीक है, तो अब अगर मैं प्रिंटर खरीदने जा रही हूँ तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि एक्स कंपनी का अगर कंप्यूटर बढ़िया था तो उसका प्रिंटर भी बढ़िया होगा। तो ये क्या है, लर्निंग है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ठीक है, ये क्या है, कंज्यूमर ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, एंड उसके बेसिस पे उसका बाइंग बिहेवियर चेंज हुआ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा कि कंपनी एक्स का जो कंप्यूटर है वो अच्छा है, तो इसका मतलब उसका अगर प्रिंटर होगा या पेन ड्राइव होगी या कोई दूसरे प्रोडक्ट होंगे वो भी अच्छे होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हुआ। तो दिस इज लर्निंग। एंड ये जो लर्निंग की थ्योरी है ना, ये इट टीचेस मार्केटर, ये मार्केटर या कंपनी को ये सिखाती है कि कंपनी को बिल्ड करना चाहिए डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यानी अपनी प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। कैसे? लोगों में एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव या मोटिवेटिंग क्यूज या
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, डिमांड क्रिएट करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये तीसरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस था, लर्निंग, जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो इम्पैक्ट डालता है, वो क्या है? मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त, याद रहना। ठीक। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा जैसे कुछ एड, बहुत पुराने एड्स हैं, वो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन बहुत पुराने कुछ एड्स हैं वो आज भी हमें याद है, हमारी मेमोरी में आज भी हैं। ठीक है, वैसे मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन वो बहुत पुराने एड्स है, शायद अब टीवी पे आते भी नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतना, कह लीजिए जो कंपनी है उसने इतना मार्केटिंग एफर्ट किया, कुछ मेमोरी बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग एफर्ट किया, जिसके कारण एक मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कस्टमर के माइंड में कि आज भी हमें वो प्रोडक्ट याद है। क्यों? क्योंकि शायद उसकी जिंगल ऐसी थी, उसकी जो पंच लाइन थी वो ऐसी थी, या उस प्रोडक्ट के साथ जो स्टोरी लाइन अटैच थी वो ऐसी थी कि वो हमें आज भी याद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या है? मेमोरी बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ताकि कस्टमर को हमेशा के लिए प्रोडक्ट याद रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे झंडू बाम, बहुत पहले, झंडू बाम आज भी मार्केट में है, झंडू बाम का एक ऐड आता था, झंडू बाम पीड़ाहारी बाम, सर्दी सरदर्द, और सर्दी सरदर्द अ, उसको पल में दूर करे, कुछ ऐसे ही कुछ ऐड था ना। तो वो सोचिए आज भी हमें याद है, जबकि अब ये वाला ऐड टीवी पर नहीं आता है, बट क्योंकि वो ऐसी इतनी बढ़िया राइमिंग थी, ऐसी निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये कुछ ऐसे पुराने जिसमें नहीं, रेखा और जया सबकी पसंद निरमा, ये वाला जो ऐड है ये अब नहीं आता है टीवी में, लेकिन क्योंकि इनकी राइमिंग ऐसी थी, स्टोरी लाइन ऐसी थी, कि आज भी ये एड कस्टमर्स को याद है। तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट कस्टमर आज भी अगर देखते हैं मार्केट में, तो उनके फिर से एक ब्रांड लॉयल्टी बनी रहती है, मतलब उन्हें वो प्रोडक्ट याद आ जाते हैं। तो ये क्या है? मेमोरी बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो ये चौथा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालता है। देखिए, मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेमोरी मतलब याद, प्रोडक्ट याद तो होना चाहिए कस्टमर को। आप ऐसा, कंपनी को ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाना चाहिए, ऐसा मेमोरी बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाना चाहिए कि कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए, उसको याद हो जाए। ठीक। तो मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ये इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग को, ये शेप करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, एंड ये इंपैक्ट डालता है ब्रांड लॉयल्टी को। एंड इसी के जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए, वो जो हो, वो इस तरीके से फोकस होनी चाहिए कि मतलब कुछ मेमोरी बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए, ताकि मेमोरी बेस्ड मतलब हमेशा वो एडवर्टाइजमेंट जो है कस्टमर के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। जो मेमोरी होती है ना, इट इज डायनेमिक, और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है। तो मार्केटर को ये बहुत जरूरी है, मार्केटर के लिए, कि वो इस बात को समझे कि मेमोरी प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, हमारी मेमोरी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की मेमोरी कैसे वर्क करती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली किसी भी मार्केटर को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन करना चाहिए अपना मार्केटिंग एफर्ट, ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करे कस्टमर के माइंड में, और कस्टमर को हमेशा के लिए वो प्रोडक्ट याद रहे। ठीक है, चाहे वो किसी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, कोई जिंगल, कोई पंच लाइन ऐसी हो जो हमेशा कस्टमर को याद रहे। ठीक है, जैसे टाटा इंडिका आई थी तो उसकी पंच लाइन क्या थी? मोर कार पर कार। उस समय क्या था, एक कह लीजिए एक मिडिल क्लास सेक्टर को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो ज्यादा स्पेशियस हो, तो ऐसी पंच लाइन के साथ वो गाड़ी आई थी इंडिका, जो जिसमें गाड़ी के अंदर स्पेस थोड़ी ज्यादा थी नॉर्मल गाड़ी के कंपेयर में, एंड उस प्राइस रेंज में। तो वही पंच लाइन ऐसी हो, या स्टोरी लाइन ऐसी हो, या जिंगल ऐसा हो कि कस्टमर को हमेशा के लिए याद रहे वो प्रोडक्ट। ठीक है, भले वो प्रोडक्ट मार्केट से चला जाए, लेकिन वो जिंगल के थ्रू और स्टोरी के थ्रू वो प्रोडक्ट हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये मेमोरी पे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट डालता है। राइट, तो ये थे 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर एक्चुअली मेक देयर बाइंग डिसीजन। यानी एक्चुअली में कंज्यूमर अपना जो डिसीजन लेता है कि कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, क्यों हमें एक्स कोई सामान लेना है, वाई को नहीं लेना है, तो इसके पीछे ये 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चारों को डिटेल में मैंने पढ़ाया है।
ठीक है, तो एक बार पिछला वीडियो भी देखिएगा। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने मोटिवेशन एंड परसेप्शन को डिटेल में बताया है, आज हमने लर्निंग एंड मेमोरी को डिटेल में समझा है। एंड इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे, तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे बाइंग डिसीजन प्रोसेस, यानी जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन लेता है, तो ये जो डिसीजन होता है वो अचानक ही नहीं लिया जाता है। एक 5 स्टेज मॉडल है, 5 स्टेज मॉडल है, बताया गया है। कंज्यूमर का जो बाइंग डिसीजन है वो बेसिकली 5 स्टेज मॉडल है, तो वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। SAPM एंड OB ये दोनों सब्जेक्ट भी मैं कवर कर चुकी हूँ। और मैं सितंबर 2024 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देखेंगे तो इसमें मैं और भी काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये है सितंबर 2024 तक इतने सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। राइट, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट चैनल ये है, सेकंड चैनल ये है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, आपने कुछ इस लेक्चर से सीखा कि नहीं सीखा। नहीं सीखा, कुछ नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो जब कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाता है, तो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन जो है रेंडमली नहीं लिया जाता है। एक 5 स्टेज मॉडल है, उसमें बताया गया है कि कंज्यूमर कैसे कोई भी बाइंग डिसीजन जब लेता है तो किस स्टेजेस से वो कौन कौन से स्टेजेस के थ्रू जाता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस पास करके वो कोई डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को बाय करने का। तो इसी को 5 स्टेज मॉडल कहा गया है। ये है इसकी 5 स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च। तीसरा क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। चौथा क्या है, परचेज डिसीजन। पांचवा क्या है, पोस्ट परचेज डिसीजन। तो ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक, अब एक बात और है, तो आप इन स्टेजेस को देख के ये बता सकते हैं ना कि देखिए परचेज डिसीजन तो कंज्यूमर ने यहां पे लिया, लेकिन ये जो बाइंग का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया था बहुत पहले से। परचेज डिसीजन तो बाद में लिया गया, बाइंग डिसीजन बहुत पहले इससे शुरू हो गया था। ठीक है, और एक बात और है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर जो है, हर कंज्यूमर जो है इन 5 स्टेजेस से गुजर के ही बाइंग मतलब परचेज डिसीजन पे पहुंचे। ठीक है, इसमें से कुछ स्टेप जो है स्किप भी हो सकते हैं या कुछ स्टेप रिवर्स भी हो सकते हैं, बट बेसिक यही 5 स्टेप है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए मुझे घर का जो ग्रोसरी की मैं बात करूं, अगर मुझे नॉर्मल नमक खत्म हो गया घर में, मुझे नमक लेना है, नमक खरीदना है। ठीक है, तो क्या मैं पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, हाँ ये तो मैं देखूंगी कि घर में क्या खत्म हो गया है, ग्रोसरी में क्या खत्म हो गया है। लेकिन क्या मैं हर बार इंफॉर्मेशन सर्च करूंगी कि नमक कितने टाइप का आता है, कितने ऑल्टरनेटिव हैं, इवैल्यूएशन करूंगी? नहीं करूंगी ना, क्योंकि ये सामान मैं हर महीने खरीद रही हूँ घर के लिए। ग्रोसरी जो है, जो मेरी फिक्स है, वो मैं हर महीने खरीद रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर इन 5 स्टेजेस से हर बार इन 5 स्टेजेस से होके गुजरे, बट ये जो 5 स्टेजेस हैं ये बेसिक स्टेप हैं जो किसी प्रोडक्ट को बाय करने में ये प्रोसेस फॉलो होता है। बट एक चीज और है कि अगर मैं अपना कोई रेगुलर सामान खरीद रही हूँ तो मैं इनमें से कुछ स्टेप को मिस कर दूंगी। राइट, स्किप हो जाएंगे कुछ स्टेप। तो ये है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ये है 5 स्टेज मॉडल, लेकिन अभी हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, बट वो जो डिटेल में बताऊंगी ना वो मैं अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने साइकोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा। ये जो लास्ट के लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ा डिटेल में, एंड हमने देख लिया है कि ये जो 5 स्टेज मॉडल है इसमें 5 स्टेजेस कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डिटेल में इसको मैं अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ाऊंगी। राइट, तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।